हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष के बारे में, यानी रेनबो। तो आज हम लोग एक इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, जो बारिश के मौसम में आकाश में 7 रंगों की अर्धवृत्ताकार जो पट्टी दिखाई देती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आज उसी इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे कि बनती कैसे है और इंद्रधनुष क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और कैसे बनती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर टाइम रहा तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसकी घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। रेनबो, इंद्र धनुष यानी रेनबो, इंद्रधनुष। ठीक है, देखने की शर्त भी देखा जाएगा। तो इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष जो है, आपने देखा होगा, इंद्रधनुष जो है बारिश के मौसम में आकाश में 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है। बारिश के मौसम में आकाश में 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है। इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, तो जो बारिश की जो बूंदें होती हैं, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट जिसको कहते हैं, वो गोलाकार बूंदें होती हैं और वो एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। किस तरह व्यवहार करती हैं? प्रिज्म की तरह। तो जो इंद्रधनुष बनने का जो रीजन होता है, सूर्य की प्रकाश की किरणें जब उन छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती हैं तो उनका अपवर्तन होता है, जैसे प्रिज्म में अपवर्तन होता है। तो कहने का मतलब है कि जो इंद्रधनुष होता है वो 2 तरह का होता है। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, वो जो घटना होती है, जो हमें आंख में प्रकाश आता है, वो ड्रॉपलेट जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उनमें सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, बताएंगे क्यों नहीं होता। 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन की घटना होती है। जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है। तो 2 बार यानी 4 चरणों में होता है। 2 बार अपवर्तन, 2 बार आंतरिक परावर्तन का जो रिजल्ट होता है वो द्वितीयक इंद्रधनुष होती है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन जो होता है, जो परावर्तन होता है एक तरह से आंतरिक, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जो एस सी वर्मा साहब की बुक है उसमें उन्होंने समझाया भी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बल्कि परावर्तन होता है। यानी वहाँ पे रेज का परावर्तन होता है और ट्रांसमिशन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। ठीक है, तो उसे आंतरिक परावर्तन कह दिया गया। बहुत सारी किताबें उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देती। तो प्राथमिक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन का रिजल्टेंट है, परिणाम है। और वहीं पे जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता, उसका रिजल्टेंट है। चलिए पहले इंद्रधनुष क्या होता है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, बारिश के मौसम में आकाश में क्या लिखेंगे? बारिश, वर्षा, या कह लेंगे वर्षा के मौसम में आकाश में 7 रंगों की, आकाश में 7 रंगों की, इसे कहते हैं जनरली डिफिनेशन, 7 रंगों की बनी
एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है। अभी हमने जो बताया पट्टी दिखाई देती है। वर्षा के मौसम में आकाश में 7 रंगों की बनी एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बारिश के मौसम में। अब इंद्रधनुष कैसे बनती है तो जानते हैं, आकाश में उपस्थित जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उन छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। तो सूर्य के प्रकाश का उन छोटी छोटी बूंदों से क्या क्या होता है, अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है, या कह लें 2 बार परावर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन और उसके बाद न्यूनतम विचलन का परिणाम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदों, जल की गोलाकार या गोलीय सूक्ष्म बूंदों मतलब ड्रॉपलेट, बूंदों द्वारा अपवर्तन वर्ण विक्षेपण समझ रहे ना, रंगों का अलग करना। हाँ, ये करना था आपको। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव की घटना होती है। संयुक्त प्रभाव की घटना होती है। जैसे कि प्रिज्म है, उससे जब अपवर्तन होता है तो वर्ण का विक्षेपण भी होता है। तो अपवर्तन होता है तो यहाँ कलरों का विचलन होता है, एक तरह से कह लिया जाए। क्योंकि जैसे ही प्रिज्म में कलर आते हैं तो उनका सभी कलरों का जो विचलन होता है वो अलग अलग होता है। तो विचलन होगा तभी वर्ण विक्षेपण होगा। विचलन 0 तो वर्ण विक्षेपण 0। तो कहने का मतलब अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव की घटना होती है। ठीक है, अब इंद्रधनुष देखने की शर्त क्या है। देखिए, ये वाली घटना होगी, तुरंत वर्ण विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना, आंतरिक परावर्तन के बाद फिर वर्ण विक्षेपण की घटना हो जाती है। तो कहने का मतलब ये 3 घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये 3 घटना होती है। ठीक, अभी समझाते हैं, लेकिन जब हम फाइनल वो बनाएंगे रिजल्ट, अभी हम फिगर से समझाएंगे, लेकिन जो फाइनल बनाएंगे उसमें लास्ट में वर्ण विक्षेपण दिखाएंगे, यानी कलरों का अलग होना, अंतर केवल आंतरिक परावर्तन दिखाएंगे। ठीक है, तो देखने की शर्त, इंद्रधनुष देखने की क्या है शर्त, इंद्रधनुष देखने की शर्त, यानी इंद्रधनुष देखने की शर्तें क्या क्या नहीं क्या है ना। तो आप लोग जानते हैं धनुष देखने की शर्त क्या है कि आकाश में किसी एक भाग में सूर्य हो एक तरफ और उसके दूसरी तरफ वर्षा हो रही हो। आकाश में एक भाग में सूर्य हो, ठीक उसके अपोजिट भाग पर क्या हो, वर्षा हो रही हो, और देखने वाले की जो पीठ है, प्रेक्षक की जो पीठ है वो सूर्य की तरफ हो, तब उसे इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसे कि इधर अगर सूर्य हो, बारिश इस साइड हो रही हो, हम सूर्य की तरफ पीठ करके बारिश की तरफ देखेंगे, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसा कि जनरल बात है, आप लोग जानते हैं।
तो आप लिख भी सकते हैं कि यदि आकाश के किसी एक भाग में सूर्य हो, यदि आकाश के किसी एक भाग में सूर्य हो, है ना, चमक रहा हो या सूर्य हो, ठीक है, और विपरीत भाग में तथा इसके विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो, यानी कि सूर्य हो नहीं, सूर्य चमक रहा हो, क्योंकि जब सूर्य रहेगा तो चमकेगा है, सूर्य चमक रहा हो, यानी कि जिस दिन धूप में वर्षा होती है सूर्य चमक रहा हो, जिस दिन धूप में वर्षा होती, बारिश भी हो धूप हो तब दिखाई देती है ना, और विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो और देखने वाले प्रेक्षक की पीठ, और देखने वाले प्रेक्षक की पीठ किधर सूर्य की ओर हो तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। हो तो इंद्रधनुष क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है ना, इंद्रधनुष क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक। तो प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो तो प्रेक्षक को, यहाँ पे एक चीज भूल गया जी, और हो तो प्रेक्षक को आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब इसको छोटे से रिजल्ट से समझ लेते हैं। ये जो अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, और वर्ण विक्षेपण मतलब होता है कि कलर का अलग अलग, यानी कि सूर्य का प्रकाश का अपने घटक रंगों में टूट जाने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना, घटक रंगों में टूट जाने को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। चलिए, आंतरिक परावर्तन होता है मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम समझाते हैं इसको। ये जनरल सी बात है, आप इसको लिख सकते हैं, और इंद्रधनुष यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए अच्छा मिटा दिए तो ही लिखते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। अब जैसे अभी लिखते हैं कि इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब जैसे मान लीजिए कि ये वर्षा की बूंद है, एक सर्किल होती है, गोलाकार होती है, जिसका सेंटर यहाँ, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य की किरणें आई, तो ये एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। मतलब कहने का मतलब है एयर से जल में आएंगी ना, तो क्या करती है, इनका अपवर्तन हो जाता है ना, इनका क्या हो जाता है, अपवर्तन। रियलिटी में वर्ण विक्षेपण होता है, अपवर्तन के साथ साथ वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये इनके जो कलर होते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर निकलते ही कलर अलग होते हैं, लेकिन हम अंदर दिखाएंगे केवल अपवर्तन, बाहर निकलते हुए उसको दो भागों में तोड़ता हुआ दिखाई देंगे, ठीक है। बाद में निकलते नहीं, अंदर ही होता है। तो जैसे यहाँ पे अपवर्तन होगा तो रेस, हम दो ही कलर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रेज आ रही है वो लाल और बैगनी की आ रही है। किसकी आ रही है, लाल और बैगनी की, सूर्य के प्रकाश में दो ही रेज। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्तन विलंब की ओर झुक जाएगी रेस, और ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये लाल होगी और ये बैगनी होगी, ठीक, ये लाल और बैगनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे होता है आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, हम अभी बताएंगे क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो ऊपर जाहिर सी बात है कि जब प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है, 7 कलर टूटते हैं तो ऊपर लाल होता है,
और नीचे क्या होता है, बैगनी होता है, नीचे बैगनी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, कलर का। और जैसे ही बाहर निकलते हैं ये, फिर अपवर्तन होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष अभी हम बताएंगे उसमें 2 बार अपवर्तन और एक आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है ना, हम अंदर दिखाएंगे एक रे, बाद में निकलते हुए न्यूनतम विचलन हो जाता है, मतलब एक रे अलग, लाल अलग, बैगनी अलग जाती है। ठीक है, तो ये अविलन से दूर हटती हुई कुछ इधर चली जाएगी और ये अविलन से भी दूर हटती हुई कुछ इधर चली जाएगी। तो देखिए लाल और ये बैगनी दोनों रेस अलग हो जाती हैं। ठीक है ना, और अगर 36 इधर हो, मतलब हमने यहाँ से रे लिया है इधर कहीं, तो देखिए ये जो एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है 42 डिग्री, और ये यहाँ से जो बनता है वो होता है 40 डिग्री। ये जो पट्टी दिखाई देती है ये 2 डिग्री के अंतर्गत दिखाई देती है। तो इसमें लाल जो है बाहर क्या होता है, लाल, अंदर बैगनी। ये एक तरह से प्राथमिक इंद्रधनुष का ही उदाहरण था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि परिभाषा में अभी प्राथमिक इंद्रधनुष में हम कहेंगे कि 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। मतलब ये घटना अंदर भी होती है, लेकिन हम अंदर एक ही रे लेंगे, है ना, बाहर आकर के उसका विचलन दिखा देंगे कि वो 2 रे में टूट गई। तो जो रे आंख में पड़ती है पहले वो ऊपर दिखाई देगी, जो बाद में पड़ेगी तो वो नीचे दिखाई देगी, भले लाल ऊपर हो या कोई हो। अभी बनाएंगे फिगर तो और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लाल की पट्टी ऊपर, बैगनी की पट्टी नीचे। ठीक है, चलिए अब अभी हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी जिसको कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक उसके द्वितीयक वाला प्राइमरी के ठीक नीचे होता है द्वितीयक, लेकिन कलरों का क्रम उल्टा होता है इसमें। द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी वाले में, है ना। तो हेडिंग हमारी रहेगी प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, जो बूंदें होती हैं पानी की, जो जल की जो बूंदें होती हैं आकाश में, उससे सूर्य के प्रकाश के किरणों का 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। न्यूनतम विचलन मतलब एक कलर टूट जाते हैं, है ना। तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन की जो के बाद न्यूनतम विचलन की जो घटना होती है उससे प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। उससे क्या बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष उन किरणों द्वारा दिखाई देता है, प्राथमिक इंद्रधनुष प्रकाश की उन किरणों द्वारा दिखाई देता है जिनका बूंद में, किरणों द्वारा दिखाई देता है जिनका बूंद में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद
आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। विचलन का मतलब है वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, वो टूट जाते हैं कण, न्यूनतम विचलन होता है। क्या होता है? न्यूनतम विचलन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है तो लाल रंग ऊपर होता है और बैगनी रंग नीचे, यानी कि जो पट्टी दिखाई देती है अर्धवृत्ताकार पट्टी नहीं दिखाई देती है, अर्धवृत्ताकार जो पट्टी दिखाई देती है तो उसमें लाल रंग इसमें ऊपर रहेगा और बैगनी रंग क्या रहेगा? नीचे, यानी लाल ऊपर, क्योंकि लाल कलर की रेज जो आंख में पहुंचती है प्रेक्षक के, तो वो पहले पहुंचती है, तो वो पहले उसको देखता ऊपर, यानी ऊपर पहुंचती, और बैगनी की नीचे से पहुंचती है। तो यानी बहुत सारी रेज निकलती हैं, लेकिन उसमें पहले ऊपर वाली जो रेज होती है वो लाल पहुंचती है और नीचे से बैगनी आती है। तो पहले वो लाल देखता है ऊपर, नीचे बैगनी देखता है ना। और ये जो इंद्रधनुष बनता है वो अर्धवृत्ताकार नहीं बनता है, वो वृत्ताकार बनता है। क्या होता है? वृत्ताकार बनता है, लेकिन वो हमें अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है क्योंकि हम उसके एक पोर्शन को देखते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में देखते हैं ना, तो एक पोर्शन में देखते हैं तो वो हमको आधा दिखाई देता है ना। यानी कि सूर्य की किरणें अगर हम सामने से देखें तो हमें एक पोर्शन में ही दिखाई देता है, जबकि सूर्य से चारों दिशाओं में प्रकाश जाता है। सूर्य एक गोला पिंड है, जैसे गोला बल्ब रख दें तो बल्ब से चारों दिशाओं में प्रकाश जाता है ना। लेकिन हम अगर एक डायरेक्शन में देखें तो लगेगा कि कुछ ही दूर से हमारे प्रकाश, तो सूर्य लगता है कि कुछ ही ये जिस सामने हम देखते हैं तो लगता है कि इधर ही केवल प्रकाश हो आ रहा, उधर नहीं है, जबकि वो तो चारों तरफ है ना। यहाँ हम धूप है, कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ भी धूप है, ऐसी बात नहीं कि उधर छाँव हो जाए। तो उसी तरह से हम उसका कुछ पोर्शन देखते हैं और हम पूरा उसका पोर्शन देख भी नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हमें अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है। ठीक, चलिए, जबकि बनता है पूर्ण वृत्ताकार। तो आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है तो लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, ठीक है ना। तो इन प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है तो बाहरी किनारों पे लाल रंग तथा आंतरिक किनारों पर कौन होता है? बैगनी रंग। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में यह लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारों यानी बाहरी किनारों पर लाल रंग तथा आंतरिक किनारों पर बैगनी रंग होता है। क्या होता है? बैगनी रंग होता है। तो ऊपर लाल और नीचे बैगनी होता है, बाकी बीच में सारे कलर होते हैं। जैसे सातों कलर होते हैं ना, तो टॉप पे लाल रहेगा और बॉटम में बैगनी रहेगा, बाकी कलर जो होंगे बीच में रहेंगे। जैसे वो इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, सारे चीज बीच में रहेंगे, उनकी पट्टी बनेगी बीच में ना। लाल रंग की किरणों का जो पृथ्वी से झुकाव, मतलब क्षैतिज से जो झुकाव होगा इसमें, यानी कि लाल रंग की किरणों का पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से मतलब है क्षैतिज से झुकाव जो होगा वो लाल रंग का 42 डिग्री होता है और बैगनी रंग का जो होता है, बैगनी रंग का किरणों का 40 डिग्री होता है। बैगनी रंग की किरणों का 40 डिग्री होता है।
अभी बना के दिखाएंगे, है ना। बैंगनी रंग की किरणों का 40 डिग्री होता है। इस प्रकार 2 डिग्री की चौड़ाई में दिखाई देते हैं ना। इस प्रकार जो है 2 डिग्री की चौड़ाई बनती है, चौड़ाई में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि 2 डिग्री की चौड़ाई होती है, ऊपर लाल नीचे बैगनी, यानी इनमें बीच में सारे कलर होते हैं। 2 डिग्री की चौड़ाई में सब दिखते हैं। लाल हो गया, यहाँ से इंडिगो हो गया, है ना, ब्लू हो गया, जी ग्रीन हो गया, येलो हो गया। इस तरह से 2 डिग्री में सारी सभी पट्टी दिखाई देती है। ठीक, अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो वही प्राथमिक इंद्रधनुष प्रकाश की उन किरणों द्वारा दिखाई देता है जिनका बुध में 2 बार अपवर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारों पर लाल रंग तथा आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग होता है और लाल रंग की किरणों का पृथ्वी यानी 36 से जो झुकाव 42 डिग्री और बैंगनी रंग की किरणों का 40 डिग्री होता है। इस प्रकार 2 डिग्री की चौड़ाई में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने का प्रकरण दिखाते हैं, तो जो हम कम से कम 2 ड्रॉपलेट ले रहे हैं। ठीक है, एक जनरल जो है ऐसे, मान लो ये सूर्य का प्रकाश है, तो क्या है इसमें सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ अंदर आते ही इसका अपवर्तन होगा, मतलब थोड़ा सा अविलंब यहाँ खींचेंगे तो अविलंब की तरफ झुकेगी, इधर आएगी। ठीक, फिर इसका यहाँ पे आंतरिक परावर्तन होता है, फिर यहाँ आएगी। ठीक, यहाँ आते ही क्या होता है, यहाँ पे जो है, और जाहिर सी बात है यहाँ आते ही इनका न्यूनतम विचलन होती है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है ना। वर्ण विक्षेपण हालांकि यही होता है, लेकिन हम जो है दिखा रहे हैं कि यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि जो बैगनी जो लाल हमेशा ऊपर होती है, तो लाल ऊपर होती है, मतलब यहाँ अभिलंब से दूर हटेंगी तो बैगनी रेज जो है इधर चली जाती है और लाल रेज जो इधर आती है। ठीक है, मान के चलिए कि जो सबसे ज्यादा मुड़ जाती है ना लाल रेज। अब यहाँ पे क्या है, हम 36 जो है यहाँ पे पृथ्वी पे प्रेक्षक है, यहाँ पे आंख है ना, ये 36 लाइन है, 36 रेखा है, 36 रेखा है। अब चूंकि देखिए बैगनी है ऊपर, लेकिन आंख में प्रेक्षक के कौन पहुंच रहा है, लाल रंग। कौन पहुंच रहा है, लाल रंग, और ये है बैगनी ऊपर चले गए, तो सबसे ऊपर उसको लाल रंग पहुंच रहा है, तो लाल रंग दिखाई देता है उसको, ये दिखता नहीं है, तो लाल रंग की पट्टी वहां बनती है। ठीक है ना, तो लाल रंग का हो गया। अब देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ पे थोड़ा सा ये विलंब की ओर झुकी। ठीक, और फिर यहाँ पे इसका आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर न्यूनतम विचलन हुआ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि लाल बैगनी रंग ऊपर रहेगा, थोड़ा विलंब से दूर हटेगी, यानी यहाँ जाएगी, और लाल कलर यहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए लाल कलर आंख में निचला नहीं पहुंच रहा है, निचला में कौन पहुंच रहा है, ये बैगनी पहुंच रहा है, तो नीचे बैगनी हो गया
और लाल रंग ये हो गया, ठीक है। और उसी तरह से बैगनी रंग, तो जब जो चीज उसके आंख में पहुंचेगा, कौन कलर पहुंचा, ऊपर लाल पहुंचा, नीचे कौन पहुंचा, बैगनी, तो इसलिए ऊपर लाल रंग की पट्टी और नीचे बैगनी रंग की पट्टी दिखाई देती, ठीक है। यहाँ पे आंख है, ये दोनों की चौड़ाई 2 डिग्री होती है, यानी अगर हम 36 से देखें, जो लाल रंग होता है वो बनाता है 42 डिग्री और जो बैगनी रंग होता है वो बनाता है 40 डिग्री, ठीक है। तो 2 रंगों की पट्टी इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। ये वर्षा की बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदें, ठीक, ये होता है। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट को बना लीजिए, ठीक है ना। तो रेस किस क्रम में उसके आंख में पहुंचती है, तो ऊपर लाल पहुंचती है, बाद में नीचे बैगनी पहुंचती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में। चलिए, प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनेगा, जब रेस का ऊपरी हिस्से से इसका अपवर्तन होगा, ठीक है। चलिए, अब द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में देख लेते हैं। अब क्या होता है कि कभी द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के जो है नीचे बनता है, नहीं, वो नीचे नहीं बनता है, सॉरी, ऊपर बनता है ना। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि उसमें जो रंगों का क्रम होता है पलट जाता है, यानी ऊपर बैगनी रहता है और नीचे लाल हो जाता है, यानी कि जो 7 कलर इसमें जो क्रम होता है ठीक अपोजिट क्रम उसमें बनता है, और उसका जो बनने का परिणाम यह होता है कि वो रेज जो है सूर्य की उसको निचले हिस्से से अपवर्तन होकर बनता है, और उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है, इसके बाद न्यूनतम विचलन होता है। तो रंगों का क्रम उल्टा होता है इसमें, एक अंतर। दूसरी बात, जिसमें बूंद से 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है, तो ये 2 प्रमुख अंतर होता है, ठीक है। इन और उसके कलरों में जो चौड़ाई होती है कलरों की वो 3 डिग्री का होता है, कितनी होता है, 3 डिग्री का, और उसमें कितना हुआ था, 2 डिग्री का, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या है। तो चलिए, तो द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो कभी कभी क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर एक और इंद्रधनुष दिखाई देती है, हम लिखेंगे कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर एक और इंद्रधनुष दिखाई देती है, धनुष दिखाई देती है। धनुष इसलिए कहते हैं कि ये धनुष के आकार की दिखाई देती है, लेकिन बनती है वृत्ताकार, लेकिन हम उसका कुछ आधा पोर्शन देखते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं। इंद्रधनुष, कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर एक और इंद्रधनुष दिखाई देती है, जिसमें रंगों का क्रम है ना, जिसमें जो है रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष से ठीक विपरीत होता है। क्या होता है, ठीक विपरीत होता है।
ठीक है, ठीक विपरीत होता है, जिसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष इंद्रधनुष प्रकाश की उन किरणों द्वारा बनता है जिनका वर्षा की बूंदों से बूंदों से 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है। बैगनी किरण इसमें क्या होता है, अब ऊपर आ जाता है, और लाल रंग क्या होता है, नीचे आ जाता है। अभी हमने लिखा कि इन दोनों से ठीक विपरीत होता है, यानी बैगनी ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। तो बैगनी किरण के लिए पृथ्वी के धरातल से यानी 36 से, बैगनी रंग के लिए पृथ्वी के धरातल से, यानी धरातल मतलब है 36 से 53 डिग्री, यानी बैगनी रंग के लिए कितना बनता है 53 डिग्री, तथा लाल किरण के लिए लाल रंग के लिए किरण के लिए रंग के लिए धरातल से झुकाव रंग के लिए पृथ्वी के धरातल यानी 36 से झुकाव जो होता है वो 50 डिग्री होता है। कितना होता है 50 डिग्री होता है। इस प्रकार 3 डिग्री की चौड़ाई में, इस प्रकार 3 डिग्री की चौड़ाई में इंद्रधनुष दिखाई देता है, कि चौड़ाई में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसमें रंगों का क्रम ठीक उल्टा होता है, और वर्षा की बूंदों से प्रकाश किरणों का जो 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है, तो हम इसका फिगर भी बना देते हैं। ये हो गया खत्म। तो ये चलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो है जिन प्रकाश की जिन किरणों का बूंद से 2 बार आंतरिक परावर्तन 2 बार अपवर्तन होगा, वही द्वितीयक इंद्रधनुष बनाएंगे, जो कि प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनती है। और कलम का रंग, और ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई देती है क्योंकि इसका 2 बार अपवर्तन 2 बार आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो इंटेंसिटी कम नहीं होती, तो वो होता नहीं। अभी बताएंगे क्यों नहीं होता है ना। तो चलिए, अब क्या है कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 2 बूंद ले रहे हैं। ऐसे थोड़ा बनाने के लिए हम इसको ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, ये 2 वर्षा की बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें हमने ऐसा ले लिया बनाने के लिए। ठीक है, ये वर्षा की क्या है, बूंदें हैं। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश का इस तरह निचले हिस्से से, यानी कि उन किरणों में, यानी कि सूर्य का प्रकाश इसमें निचले हिस्से से प्रवेश करता है ना। सूर्य का
ठीक। अब निचले हिस्से से प्रकाश करता है तो रेस थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर जाएगी। ठीक। फिर इसका आंतरिक परावर्तन होता है, इधर जाएगी। फिर इसका आंतरिक परावर्तन होता है 2 बार। ठीक, ऐसे 2 बार आंतरिक परावर्तन हुआ। फिर जैसे ही बाहर होगी का वर्ण विक्षेपण हो जाता है और न्यूनतम विचलन। तो जाहिर सी बात है ऊपर जो रेज होती है वो लाल रहेगी, नीचे बैगनी होती है। तो अब जो है ये क्या है कि ऊपर लाल रेज हो जाती है और नीचे देखा जाए तो बैगनी रेज हो जाती है, और बैगनी रेज ही यहाँ पे आंख में पहुंचती है प्रेक्षक, है ना। ये जो है क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। हालांकि लाल ऊपर होती है, लेकिन इस केस में आंख में जो पहुंचती है वो बैगनी रंग पहुंचता है, तो इसलिए बैगनी रंग ऊपर और लाल रंग, अभी देखिए तो बैगनी रंग उसको दिखाई देता है ऊपर प्रेक्षक। ठीक है। उसी तरह से नीचे रेज आएगी, आई, अपवर्तन हुआ, फिर आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर यहां से क्या होती, अब जो है बैगनी जो है यहां से यहां आ जाती है और लाल रंग जो है ही आंख में पहुंचता है। ये होता है लाल रंग, ये बैगनी, बैगनी पहुंच नहीं पाता है। तो बैगनी पहले केस में बूंद से पहले पहुंचता है, लाल रंग जो है नीचे पहुंचता है बाद में। ठीक है। तो ये लाल रंग जो बनाता है ये 50 डिग्री बनाता है धरातल से, और ये जो बनाता है ये 53 डिग्री, और ये जो इनकी बैंड चौड़ाई होती है वो 3 डिग्री में दिखाई देते हैं। बाकी कलर इसके बीच में होते हैं, बाकी कलर क्या होते हैं इसके बीच में होते हैं। और यहाँ पे आंख होती है, प्रेक्षक है ये, यहाँ पे प्रेक्षक की आंख होती है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें कलर का बैंड का क्रम जो है उल्टा पड़ जाता है, यानी ऊपर बैगनी हो जाएगा, फिर बाकी कलर, फिर लाल नीचे आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि इनमें रंगों का क्रम उल्टा होता। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल ऊपर होता है, बैगनी नीचे होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी ऊपर होता है, लाल नीचे होता है। और इनके बीच की जो बैंड चौड़ाई होता है उसमें 2 डिग्री होता है, इसमें 3 डिग्री होता है। क्षैतिज से धरातल से उसमें लाल 42 बनाता था, बैगनी 40 डिग्री बनाता था, और इसमें क्षैतिज से जो बैगनी ऊपर है वो 53 डिग्री बनाता है और लाल 50 डिग्री बनाता है। और गैपिंग जो होती है बैंडों में वो 3 डिग्री की चौड़ाई में कलर सातों दिखाई देते हैं। ठीक है। चलिए चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्यों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, आंतरिक परावर्तन केवल होता। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्षा की बूंद है। ठीक है। ये है वर्षा की बूंद। ठीक। अब जैसे कि ये इसका है सेंटर, तो इस सर्कुल है और यहां से सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो भी होती है वो
लंब होती है, सतह पे क्या होती है, लंब होती है। ठीक है। अब जैसे कोई रेज यहां पे आई, ये इस बूंद पे आई, मान लीजिए चलिए यहां से ऊपर से ले लेते हैं, जैसे यहां पे आई, ठीक, ये इसका सेंटर यहाँ पे है, मान ली इसे पड़ेगा, और यहाँ से क्या करते हैं, अभिलंब इस पे खींच दिया, ठीक, तो ये अभिलंब हुआ और ये आपतन कोण आई हुआ, ठीक, ऐसा ही है, उस पे लंब होना चाहिए। तो प्रकाश किरण क्या अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी और यहाँ आ जाएगी, ठीक, और ये अपवर्तन कोण है। अब देखिए यहाँ पे आएगी तो फिर इसका अभिलंब ये सेंटर से ही पास होगा, और जैसे बाहर आएगी वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटते हुए इधर मुड़ जाएगी, ठीक, यानी ये भी उतना ही कोण बनाएगा, वही आई। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये दोनों हैं इस गोलाकार बूंद की रेडियस है, आपस में होती है बराबर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, तो इसलिए इसके बेस कोण भी हो जाएंगे बराबर, बेस कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये, अब देखिए यहाँ पे आंतरिक परावर्तन तो होता है, लेकिन अपवर्तन होता है ना, ट्रांसमिशन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है ना, अपवर्तन हो रहा है और परावर्तन भी होता है। जैसे यहाँ पर भी परावर्तन, देखिए सपोज करिए कि ये एंगल जो है, जैसे कोई रे जो है जब सघन से विरल में आती है, यानी कि सघन से विरल में आती है, जब ये एंगल जो क्रिटिकल एंगल होता आईसी है ना, तब ये रे जो परावर्तित किरण होती है वो इसको ग्रेजिंग मतलब है कि सतह से परावर्तित हो जाती है। थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से अगर आपतन कोण ज्यादा होता तब उसका परावर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये देखिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम, ठीक, ये विरल है, अगर ये सघन में, तो देखिए, तो अगर मान लीजिए रेस वापस जा रही हो, ऐसे जा रही हो, इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, जैसे सघन से विरल में जाती, तो अगर ये इस डायरेक्शन में लौट आती या इस तरह से मुड़ जाती, तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होता, क्योंकि क्रांतिक कोण वो होता है जिसके लिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बनाती, तब तो ये क्रिटिकल एंगल होता। लेकिन जैसे ये बाहर निकल रही है तो ये तो 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्रांतिक कोण से कम है, यानी कि स्मॉल आर है जो क्रांतिक कोण से क्या है, कोण से, क्रांतिक कोण से कम है ना। अगर ये क्रांतिक कोण के बराबर होता तो रेज ऐसे जाती, और बड़ा होता तो, अगर मान ले सपोज करें कि रे इधर से प्रवेश करती तो ऐसे आती, आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता, लेकिन ये इधर जा रही है तो ना 90 बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल हर माने में क्रिटिकल, ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल से कम होगा, और वही एंगल यहाँ पर होगा। अगर हम परावर्तन की बात करें तो ये रे मान लीजिए ये अभिलंब है, तो जितने कोण पे आपतित हुई उतने कोण पे परावर्तित हो जाएगी, तो ये भी एंगल होगा, ठीक है, ये भी बराबर बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता अगर ये क्रिटिकल एंगल से अधिक होता,
यानी क्रांतिक कोण से तो ऑलरेडी ये कम है ना। यहाँ पे भी वही हमने कहा कि रेज को अगर उल्टा लेके चले तो जब ये सघन से विरल में जाती है तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो हमने मान लीजिए सघन से विरल में लिया, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता तो ये तो परावर्तित हो जाती, या क्रिटिकल एंगल के बराबर होता तो रेज ऐसे जाने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, वो क्या है ऐसे जाएगी। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से कम है, और वही एंगल ये है। अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम है तो यहाँ से जाहिर सी बात है पूरा आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा। देखिए यहाँ पर ये रेज आई तो अपवर्तन भी होगा और इसका कुछ हिस्सा परावर्तन भी होगा। उसी तरह से यहाँ पे जब आएगी तो इसका कुछ आंतरिक परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, बल्कि परावर्तन होता है। ठीक है, जैसे हम अपवर्तन की भी घटना में देखते हैं तो प्रकाश रेज, हम वहाँ पे एक चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। रेज अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपवर्तन भी होता है तो परावर्तन भी होता है, लेकिन हम अपवर्तन की घटना का हम लोग विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है परावर्तन होता है, आंतरिक इसलिए बोलते हैं कि अंदर से होता, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता। चलिए अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। हेडिंग क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या हेडिंग है? प्रकीर्णन। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए, जैसे कि जब श्वेत प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में जाए जिस माध्यम में जो धूल धुएं के जो कण होते हैं, मीडियम के जो कण होते हैं, यानी अगर प्रकाश जिस माध्यम में गुजर रहा है उस माध्यम में जो कण होते हैं, वायु के कण, धूल के कण, धुएं के कण, उन कणों की अगर साइज प्रकाश की साइज के, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या बताती है? प्रकाश की साइज को बताती है। तो अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी प्रकाश के साइज के कंपरेबल हो या छोटा, अगर धूल धुएं के कण जो होते हैं वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर हो या उससे छोटे हों, तो वो कण क्या करते हैं? प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी कि उनसे टकरा के प्रकाश किरणें चारों, यानी उनका विवर्तन हो जाता है, एक तरह से चारों दिशाओं में फैला देते हैं। अब किस कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, किसका कम होता है, उसके अपवर्तनांक पे एक रेले का नियम है, रेले का, उसके आधार पर बताएंगे आगे। तो कुछ किताबों में होता क्या है कि अगर उनकी साइज, प्रकाश की साइज अगर धूल धुएं के कणों की साइज के बराबर या छोटी होती है, से छोटी होती है, कणों की साइज अगर प्रकाश की साइज के बराबर या छोटी, तो वो क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः उसको उत्सर्जित कर देते हैं, चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं। पहले उनको, या किसी किसी किताब में लिखा है कि वो उनको फैला देते हैं, यानी प्रकीर्णित कर देते हैं। किसी किसी किताब में लिखा है कि वो कण प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित कर देते हैं। अवशोषण होता है और पुनः सर्जन होता है, इनमें टाइम जो लगता है वो 10⁻⁸ सेकेंड का लगता है, 10⁻1 सेकेंड का लगता है। वो अवशोषित किए और तुरंत उत्सर्जित, जब उत्सर्जित करते हैं तो उसे एक डायरेक्शन में ना करके चारों डायरेक्शन में फैला देते हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर जाता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर जाता है, माध्यम से होकर
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर जाता है जिसके कणों का जो आकार है, जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इसकी साइज बताती, तरंगदैर्घ्य के बराबर या छोटा, के बराबर या उसकी तुलना में छोटा होता है, के बराबर या इसकी तुलना में छोटा होता है। तरंगदैर्घ्य के बराबर या इसकी तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। तो क्या करते हैं वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, है ना, तो वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित अवशोषित करते हैं तो तुना क्या है? उत्सर्जित करते हैं, है ना, अवशोषित करके सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, यानी चारों दिशाओं में फैला देते हैं, है ना। अब किसका ज्यादा करते हैं? इसमें सभी कलरों का बराबर उत्सर्जन चारों नहीं होता, कुछ कलर का बहुत ज्यादा होता, कुछ कलर का बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता, है ना। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो हम लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम हम इसके बाद पढ़ेंगे। लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम। प्रकीर्णन में ये जो उड़ंतुआ पे रहेगा, प्रकीर्णन, हिंदी कभी कभी गलत हो जाती है, प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम। तो क्या है इसमें कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर जाता है जिसके कणों का आकार यानी साइज प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर या इसकी तुलना में छोटा होता है, तो वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इससे रिलेटेड लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन का नियम क्या होता है। तो इनके द्वारा क्या हुआ, इसमें जैसे कि प्रकाश किरणों में 7 रंग होते हैं ना, तो 7 कलर का जो प्रकीर्णन होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है ना। जैसे बैगनी रंग का प्रकीर्णन, नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, लाल रंग का बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं, हल्का होता, कम होता है। तो लॉर्ड रैले ने एक नियम दिया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। लॉर्ड रैले का ये नियम था कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है और तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होती है, आई तीव्रता जो होती है, वो तरंगदैर्घ्य के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसमें देखिए कि प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किसकी होगी? जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होगी। तो तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है बैगनी रंग की और सबसे बड़ी की होती है लाल रंग की। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है, अपवर्तनांक सबसे कम लाल रंग का होता है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है
उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही बड़ी होती है। तो इसके हिसाब से बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा बैगनी और नीले की, और सबसे कम लाल प्रकाश की प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा होती है। ठीक है ना, प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा होती है। तो इसी चीज को लिख सकते हैं लॉर्ड रेले के नियम के अनुसार, लॉर्ड रेले या रेले के नियम के अनुसार, लॉर्ड रेले के नियम के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा, यानी उसी को तीव्र आई से दिखाएंगे, कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के, उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती, घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि क्या होना चाहिए, जो कण का आकार होगा वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा या बराबर होना चाहिए, है नहीं। यहाँ पे लिखना है कि जबकि कण का आकार, देखिए उसमें हमने लिखा था आकार या तो बराबर हो या तो छोटा हो, जबकि कण का आकार प्रकाश की साइज यानी तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा हो, क्या हो, छोटा, है ना। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या हो, आई हो, तो आई प्रोपोर्शनलिटी लैम्डा बाय 4, ये उनका नियम था, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताएंगे। है ना, चलिए अब इस हिसाब से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम, है ना। हम लिखेंगे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता
है, बाकी इसके बीच में होती है। यानी कि बैगनी और नीले रंग का लगभग समान ही होता है। ठीक है, बैगनी और नीले रंग का लगभग समान ही होता है। अब जो है दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटनाएं। दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं। दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं। पहली घटना है कि पृथ्वी से जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। पहली घटना है पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग होता क्या है, नीला दिखाई देना। आकाश का रंग वैसे काला होता है, नीला दिखाई देना, है ना। ये पूछ सकता है क्यों। देखिए कुछ घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे हैं, कुछ घटनाएं अपवर्तन पे हैं और कुछ घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन पे हैं। तो आकाश का नीला दिखाई देना पूछ दे कि किस घटना पे आधारित है, तो क्या कहेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित है, न कि पूर्ण आंतरिक पे और न ही अपवर्तन पे। ठीक है, तो पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देना, होना चाहिए बैगनी, लेकिन हमारी आंख जो होती है ना वो नीले रंग को ज्यादा प्रभावी से देखती है बैगनी की अपेक्षा। ठीक है, अब जानते हैं कि इसमें लिखना नहीं है, लिखाएंगे नहीं। अब जानते हैं कि केवल बता देंगे, आप किताब से नोट कर सकते हैं। ठीक, लिखवाएंगे टाइम लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल है, बता दें। अब जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना हुआ है, और जैसे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है, 7 रंगों का हो जाता है प्रकीर्णन। ठीक, तो जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है वो चारों दिशाओं में फैल करके आकाश में फैल जाते हैं, प्रकीर्णित होकर के। जैसे कि मान लीजिए बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वो क्या होते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। और लाल रंग बाकी ऊपर के जो कलर होते हैं उनका प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं होता, या होता है मामूली होता है। तो ऊपर जो बैगनी हुआ, नीला हुआ, इंडिगो हुआ, ये सारे कलर जो होते हैं वो फैल जाते हैं आकाश में, जिसका मिक्सअप जो होता है हमें नीला दिखाई देता है। क्योंकि नीला रंग हमारे आँख आसानी से देख सकती है ना, जो नीले रंग के लिए ज़्यादा सुग्राही होती है। अगर बैगनी इंडिगो की बात करें नीले में, तो नीला रंग आँख के लिए ज़्यादा सुकून भरा होता है, यानी कि आसानी से उसे देख सकती है, सुग्राही होती है। कहने का मतलब एक तरह से कह लीजिए कि नीले रंग के लिए आँख हमारी अधिक सुग्राही होती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और वही कलर हम जब आकाश में ताकते हैं तो ये नीला कलर, बैगनी कलर, इंडिगो का मिक्स हमें दिखाई देता है, तो जिनका कलर जो है मिल करके वो हल्का नीला होता है, तो वो आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, आकाश हमको हल्का क्या करता है, नीला दिखाई। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जब पृथ्वी हमारे सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो वो श्वेत दिखाई देता है आकाश, क्योंकि जब सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर होता है ना तो हमसे बहुत नज़दीक होता है। तो जब वहाँ से सूर्य की प्रकाश किरणें चलती हैं तो वायुमंडल जो हमारे सर के ऊपर की प्रकाश डायरेक्ट आती है हमारे आँखों पे, तो उनका जो 7 कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा नहीं हो पाता, मतलब इतना कम होता है कि 7 कलर मिक्स होकर के वाइट ही दिखते हैं, है ना। इसीलिए सूर्य जो है
हमारे जब सर के ऊपर होता है तो लगभग वो श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, आकाश। देखिए चंद्रमा जो है वो से देखने पे आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा कोई वायुमंडल है ही नहीं। वैसे आकाश का वास्तविक रंग तो काला ही होता है, लेकिन वो आकाश हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल के होने के कारण वो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए दूसरी घटना क्या है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अब देखिए जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमसे बहुत दूरी पर होता है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दोनों समय सूर्य हमसे बहुत दूरी पर होता है, और डायरेक्ट मतलब दूरी पर होता है, तो वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जब चलती हैं तो उसमें 7 कलर होते हैं। तो सातों कलर में जो बैगनी, नीले, इंडिगो, ये सारे कलर जो होते हैं, ग्रीन भी, ये रास्ते में जो धूल धुएं के कण होते हैं उनसे प्रकीर्णित होकर के आकाश में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आकाश में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर तय करना होता है ना प्रकाश किरणों को, क्योंकि हमसे दो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बहुत दूर होते हैं। तो ये सातों कलर में जो बैगनी होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो बाकी उधर होते हैं, वो सारे प्रकीर्णित हो जाते हैं जब तक सूर्य हमारे पास पहुंचता है, और आकाश में बिखर जाते हैं। लाल रंग का चूंकि प्रकीर्णन होता ही नहीं, और वही रंग हमारे आंख पे सीधे पड़ता है, इसलिए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। वही वजह होता है कि सिग्नल हुआ वो रेड बनाया जाता है, क्योंकि रेड कलर दूर से अगर हम कोई चीज देखें तो रेड ही देख पाते हैं। जैसे हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसको लाल देखते हैं, ये रीजन, क्योंकि प्रकाश को बहुत दूर तक दूरी तय करना होता, उतने में जो कलर होते हैं जिनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है वो प्रकीर्णित होकर के आकाश में चले जाते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन होता नहीं, बाकी तो हट गए रास्ते से, बचा लाल, वही हमारे आँख पे आता है, और जो कलर हमारे आँख पे पड़ता है वही हम देखते हैं। उसी तरह जो लाल रंग होता है वो दूर से इसीलिए दिखाई देता है कि वहाँ से चलने वाली, लाल रंग से परावर्तित होकर चलने वाली प्रकाश किरणों में सातों कलर के बाकी कलर प्रकीर्णित होकर आकाश में चले जाते हैं। लाल कलर का प्रकीर्णन नहीं होता, वही हमको दिखाई देता है, तो इसीलिए लाल दिखाई देता है। अब गहरा जल का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। गहरा जल का नीला दिखाई देना, भाई कहने का मतलब है नीला, हरा, यही सब दिखाई देता है गहरा जल। जब गहरे जल में ये प्रकाश किरणें जब प्रवेश करती हैं तो उसमें बाकी कलर का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। प्रकीर्णन केवल नीला, बैगनी, इंडिगो, इन्हीं सब का होता है, और यही प्रकाश प्रकीर्णित होकर हमारे आँख में आता है। इसीलिए जल कभी कभी नीला, इंडिगो या हरा हरा दिखाई देता है। कभी कभी पानी देखे तो हरा भी दिखता है, लाल और कभी नहीं दिखता। ऊपर वाले जो रंग होते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखते, जैसे येलो नहीं दिखेगा, रेड नहीं दिखेगा, ऑरेंज नहीं दिखेगा। जो नीचे के कलर होते हैं वही कभी कभी दिखते हैं। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना, ये हमने पहले ही बता दिया। खतरे और रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल होता है, ये भी हमने बता दिया। एक चीज और होता है कि कहने का मतलब है कि जल की जो बूंदें होती हैं वे श्वेत की प्रतीत होती हैं।
बादल हमें श्वेत की प्रतीत होते हैं, जल की बूंदें श्वेत, बादल श्वेत। तो होता क्या है कि जो बादल के कण होते हैं, मान लीजिए अगर उनकी बादल के कण या जल की बूंदों के जो कण होते हैं उनकी साइज जो होती है, जैसे ए है वो बहुत बड़ी होती है लैम्डा से, जबकि प्रकीर्णन के लिए क्या होना चाहिए, साइज जो मीडियम के कण की बहुत छोटी होनी चाहिए, अलग इसके बराबर होनी चाहिए। छोटी हो तब तो प्रकीर्णन होता है रेले के नियम के अनुसार। लेकिन जब अगर धूल धुएं और मीडियम के कण जो है लैम्डा से बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनका प्रकीर्णन होता नहीं है, यानी सब लगभग सातों कलर का समान रूप से प्रकीर्णन होता है ना। जैसे बादल हुआ, जल की बूंदें हुई, ये हमको श्वेत दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी जो साइज होती है प्रकाश की साइज से बहुत बड़ी होती है। अगर मान ली इनकी साइज ये है तो वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा यानी प्रकाश की साइज से। तो चूंकि बादलों से, जल की बूंदों से जब प्रकाश टकराता है तो इनका प्रकीर्णन होता ही नहीं, अगर होता है तो सातों कलर का बराबर होता, इसीलिए संयुक्त प्रभाव हमें श्वेत ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जनरल चीजें थी। तो आज का वीडियो लेक्चर हमें लगता है कि आपको पसंद आया होगा और यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत ही आसान टॉपिक था, इंद्रधनुष था, प्रकाश का प्रकीर्णन था और रेले का नियम था, और हमने शब्दों में मुजबानी जो है लिखाया नहीं, आप अपने से इसको लिख सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया होगा तो। ठीक है, अब हमारा बचता है नेत्र और दृष्टि दोष। हमें लगता है कि इसका और इसके सवाल पर 2 वीडियो लेक्चर होना चाहिए, एक इसके थ्योरी पर, इसके सवाल पे जो टोटली हाई स्कूल का ही टॉपिक है। तो 2 वीडियो लेक्चर ये है। इसके बाद बचता है आपका सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। अब वो 2 वीडियो लेक्चर हमें लगता है कुल मिला के 4, उन 2 वीडियो लेक्चर में उनके न्यूमेरिकल भी साथ में हो जाएंगे। तो 4 वीडियो लेक्चर बचे हैं। अब हम इसको इस महीने के अंदर पूरी कोशिश करेंगे ख़त्म करें, इसके बाद दूसरा 10वां चैप्टर हम शुरू करें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम अभी समाप्त करते हैं और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।